दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे बढ़िया स्पिरिचुअल गाइडेंस कैसे पा सकते हैं, और वो छुपा है भगवद गीता के पन्नों में। भगवद गीता राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच की बातचीत है, जो उनके सारथी बने हुए हैं। युद्ध के मैदान में एक धर्म संकट से जूझते हुए अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में हैं। तब कृष्ण गहरी इंसाइट्स देते हैं, ये बताते हुए कि जीवन जन्म और पुनर्जन्म का एक चक्र है। वो अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की आसक्ति के करने के महत्व पर जोर देते हैं। यही कर्म योग का सार है। कृष्ण भक्ति योग की भी बात करते हैं। भक्ति का वो रास्ता जहां भगवान से प्रेम करना परम शांति की ओर ले जाता है। और फिर ज्ञान योग है। ज्ञान का रास्ता जो हमें भौतिक दुनिया से परे देखना सिखाता है। असल में गीता हमें उद्देश्य, भक्ति और ज्ञान के साथ जीना सिखाती है। ये जीवन की चुनौतियों से पार पाने और इनर पीस खोजने का एक गाइड है। भगवद गीता में डुबकी लगाइए और इस गीता के सार को सुनिए। यह 7 मिनट आपकी जिंदगी बदल देगी। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता का सार। भगवद गीता का सार। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत स्थित 700 श्लोकों का संग्रह है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर धर्म, कर्म, भक्ति, योग और जीवन के उद्देश्य पर उपदेश दिया। गीता का संदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला है। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है। गीता का मुख्य सारांश। जीवन और मृत्यु का चक्र। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और आत्मा हमेशा नए रूप में जन्म लेती है। इस ज्ञान के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि युद्ध में कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। 2. कर्म, एक्शन और कर्म योग। कर्म योग का उपदेश गीता में प्रमुख रूप से दिया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। कार्यफल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करना चाहिए। सफलता और विफलता दोनों में संभाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कार्य का परिणाम ईश्वर के हाथ में है। 3. भक्ति और भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के माध्यम से यह बताया कि भगवान के प्रति अनन्य और निष्कलंक प्रेम ही सर्वोत्तम मार्ग है। भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर का ध्यान रखना और उसे समर्पण करना है। 4. ज्ञान और ज्ञान योग। ज्ञान योग का उपदेश गीता में मनुष्य के आंतरिक ज्ञान और विवेक को जागृत करने के लिए दिया गया है। आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। व्यक्ति जब अपने अंदर के ज्ञान को पहचानता है, तो वह संसार की क्षणिकताओं से परे हो जाता है और सत्य का अनुभव करता है। 5. बंदैतान समत्व, इक्विनिमिटी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे सफलता और असफलता, सुख और दुख, सम्मान और अपमान में समान भाव रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मन को शांत और स्थिर रखना ही योग का उद्देश्य है। 6. धर्म, राइचसनेस और कर्तव्य। गीता में धर्म का बहुत महत्व बताया गया है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कठिन हो या आसान, क्योंकि कर्तव्य पालन ही जीवन का सही मार्ग है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था और उसे इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए था। 7. संसार की माया। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संसार में जो चीजें दिखाई देती हैं, वे सभी माया हैं। व्यक्ति को इन भ्रामक और अस्थिर सुख संसार से उबरकर
आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव करना चाहिए। 8 योग। भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के योगों के माध्यम से आत्मा के उच्चतम रूप तक पहुंचने का मार्ग बताया। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म करने का मार्ग। ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार। भक्ति योग, भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम और समर्पण का मार्ग। राजयोग, मानसिक संतुलन और ध्यान के द्वारा आत्मा से जुड़ने का मार्ग। निष्कर्ष, भगवद गीता जीवन का अद्भुत गाइड है जो व्यक्तित्व के विकास, आत्मज्ञान और मानसिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गीता का संदेश है कि जीवन में संघर्षों और कष्टों के बावजूद व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भगवान पर विश्वास और भक्ति रखनी चाहिए। और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। गीता यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, ईश्वर के साथ संबंध और मोक्ष प्राप्ति है। गीता का प्रमुख संदेश कर्तव्य पालन। जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्कलंक भाव से करना चाहिए। आत्मज्ञान, स्वयं को जानना और अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना। निराशा से उबरना, जीवन के संघर्षों और उलझनों में अपनी शक्ति और उद्देश्य को पहचानना। भक्ति और समर्पण, भगवान के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति से जीवन की हर कठिनाई का समाधान होता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हर युग में व्यक्ति को दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। जय श्री कृष्णा।